अवाम इस गुज़श्ता एक साल में महंगाई की चक्की में इतनी पिस चुकी है कि खुदकुशी करने पर मजबूर है। अब 14 मई की इलेक्शन की डेट आ गई है। अदलिया बेबस है, हुकूमत के सामने, सियासी बंदों के सामने अदलिया बेबस है। कि जो इस वक्त हुकूमत के अंदर है, अगर उन्होंने इलेक्शन करवाने होते तो कम से कम वो अपने कैंडिडेट्स को टिकट जरूर देते। और नून लीग या पीडीएम किस मुंह से इलेक्शन करवाएगी? ये इलेक्शन गवर्नमेंट नहीं करवाती तो ये सारे के सारे लोग जो हैं ये तौहीन अदालत के जमरे में इनके ऊपर आज खुद नोटिस भी लिया जाएगा, जो कि बनता है कानून के मुताबिक। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नजरियाती पार्टी, जो कि आप सबके इल्म में है कि शहीद हैदर मलिक सियालवी साहब की क़यादत में पाकिस्तान नजरियाती पार्टी इस मुल्क को इस्लामी नजरिए और नजरिया पाकिस्तान के मुताबिक लेके चलना चाह रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 जून को रावलपिंडी लियाकत बाग में अपना पार्टी का पहला मरकजी जलसा और पहला पावर शो करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अस्मा गुल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपब्लिक टॉक। नाज़रीन, गुज़श्ता एक साल की बात की जाए तो गुज़श्ता एक साल में रजीम चेंज हुई। फिर उसके बाद 4000 अफराद का नाम जो ईसीएल में मौजूद था, रजीम चेंज के बाद वो भी निकाल दिया गया। शहबाज शरीफ खानदान की बात की जाए तो उनके पर 2000 करोड़ के केसेस मौजूद थे जो कि उनकी हुकूमत आने के बाद माफ कर दिए गए। सुलेमान शहबाज शरीफ की बात की जाए तो वो अदालती मफरूत और इश्तिहारी थे, लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो उनकी हुकूमत आने के बाद उनके केसेस भी माफ हो गए और जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उनका इस्तकबाल ऐसे किया गया जैसे वो मुल्क का नाम रोशन करके आए हों। मरियम नवाज साहिबा की बात की जाए तो मरियम नवाज साहिबा 7 साल के लिए नाअहल है, लेकिन फिर भी वो अब इलेक्शन में खड़ी होंगी। इन सारी चीज़ों के पीछे क्या वजूहात हैं, आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन अगर अवाम की भी बात की जाए तो अवाम इस गुज़श्ता एक साल में महंगाई की चक्की में इतनी पिस चुकी है कि खुदकुशी करने पर मजबूर है। डॉलर की जो कीमत है वो 300 से भी तजावज़ करने वाली है, अभी 300 तक पहुंच रही है। इसके अलावा पेट्रोल की कीमत भी 300 तक पहुंच रही है। मुल्क की बात की जाए तो मुल्क डिफॉल्ट की जानिब पहुंच चुका हुआ है। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पंजाब पाकिस्तान नजरियाती पार्टी एहसान नवाज विक साहब, उनसे हम मौजूदा सूरत हाल पे बात करेंगे। एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एहसान साहब, आपको जी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एहदिना सिरातल मुस्तकीम। सबसे पहले नंबर पर तो रिपब्लिक न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि जो एक गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग कर रहा है और आवाम की आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचा रहा है। और दूसरे साहब, नंबर पर बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये सवाल करना चाहूंगी आपसे पहला कि जिस तरह से पहले 30 मई की डेट आई इलेक्शन की, अब 14 मई की इलेक्शन की डेट आ गई है। आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने थे, लेकिन अब इलेक्शन नहीं हो रहे। जो अदलिया अब जब ये कानून नाफिज नहीं कर पा रही तो अवाम तो बेबस है, अदलिया बेबस है, हुकूमत के सामने, सियासी बंदों के सामने अदलिया बेबस है। जब अदलिया इंसाफ नहीं कर पा रही, इलेक्शन की डेट जो है वो बार बार अनाउंस कर रही है अदलिया, लेकिन फिर भी जो हुकूमती अरकान है, क्योंकि नून लीग ने तो इलेक्शन का मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर दिया है, तो आपकी नजर में क्या इलेक्शन हो पाएंगे? अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर क्या अगला लाइहा अमल होना चाहिए? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क की चल रही है ना, इस सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हमारे मुल्क के अंदर मुआशी अदम इस्तेहकाम भी चल रहा है, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं। हम अगर इलेक्शन की बात करते हैं तो देखें, सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा है, पार्लियामेंट भी एक आईनी इदारा है। अब इलेक्शन के हवाले से आप देखें कि हमने अपने गुज़श्ता जो 4-5 टेन्योर जो कि मैंने अपने होशो-हवास में ये सारे देखे हैं इलेक्शन के, उसमें आप देखें कि इलेक्शन जब होना होता है ना, तो उससे कम से कम कुछ 2 महीने पहले एक बड़ी कैम्पेन्स हो रही होती हैं। सियासी जो रहनुमा हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो इलाकों में जा रहे होते हैं। अभी आप देखें, आपको सड़कों के ऊपर ना तो किसी की फ्लेक्सेस नज़र आ रही हैं, ना आवाम के पास जा रहे हैं। किस वजह से? उन सबको पता है कि इलेक्शन कोई नहीं होना। ठीक है, अब डेट आप देखें कि ये 15 तारीख का दिया हुआ टाइम, आज माशाल्लाह 7 मई हो गया, 1 हफ्ता रह गया, कोई चहम-गहम नहीं है किसी किस्म की। और अगर आप नून लीग की बात करें और पीडीएम के पूरे टोले की बात करें कि जो इस वक़्त हुकूमत के अंदर हैं, अगर उन्होंने इलेक्शन करवाने होते तो कम से कम वो अपने कैंडिडेट्स को टिकट्स ज़रूर देते। उनके कैंडिडेट्स आप देख लें, जिस तरह ये मरियम नवाज़ साहिबा, उनको खुद को वो तंदूर का मेरे ख्याल में निशान अलाट हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उन्होंने तो अपनी टिकट्स नहीं जमा करवाई। इसका साफ मकसद है कि वो इस वक़्त इलेक्शन करवाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है गवर्नमेंट। और नून लीग या पीडीएम किस मुँह से इलेक्शन करवाएगी? अवाम को पता है कि अवाम ने हमें वोट नहीं देने। एहसान साहब, बात ये है कि अदलिया ने हुक्म दे दिया
ठीक है, अदलिया तो आजाद है, अदलिया ने कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक हुक्म दे दिया कि आप इलेक्शन करवाएं। बार बार ये हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन जब हुकूमत के बंदे ही इस चीज को खत्म कर देंगे, इस चीज को मानेंगे नहीं, तो आम आवाम क्या करेगी? आम आवाम को इंसाफ कैसे मिलेगा फिर? देखिए बात सुने, जहां तक अदलिया की बात है ना, अदलिया ने अपनी ये लास्ट डेट दी हुई है इनको, ये 15 मई की। अगर 15 मई को ये इलेक्शन गवर्नमेंट नहीं करवाती तो ये सारे के सारे लोग जो हैं ये तौहीन अदालत के जमरे में इनके ऊपर आज खुद नोटिस भी लिया जाएगा, जो कि बनता है कानून के मुताबिक, एहसान और फिर साहब, ये सारे लोग नाअहल होंगे। तौहीन अदालत तो पहले भी कई दफा सियासी बंदों पे लग चुकी है। आपके सामने केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, लेकिन हुकूमत आने के बाद सबके केसेस माफ हो चुके हुए हैं। तो फिर ये कैसे की तौहीन अदालत की आप बात कर रहे हैं? देखिए कानून से कोई भी भाग नहीं सकता। कानून रिलीफ दे दे किसी को या धक्के से उसके से रिलीफ ले लिया जाए, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने लिया या इसहाक डार साहब ने उनसे रिलीफ लिया है कानून से, उनकी अपनी गवर्नमेंट आने के बाद। लेकिन कानून को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। देखिए अगर आज ये इलेक्शन नहीं होते तो तौहीन अदालत तो लगेगी। अगर अभी जिस तरह खान साहब के ये तहरीक इंसाफ के पीडीएम के साथ मुज़ाकरात हुए हैं ना, अगर ये इनके मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो फिर भी अगर इलेक्शन नहीं होते तो आइन जो है उसके लिए इनको पार्लियामेंट के अंदर बैठकर नई करारदाद मंजूर करनी पड़ेगी, आइन में तब्दीली लानी पड़ेगी, सिर्फ इस वजह से कि ये आइन जो ये तोड़ेंगे उससे बच सकें। बाकी अगर आम आवाम की हम बात करते हैं, देखें अवाम इस वक्त वो बिलकती आंखों के साथ वो सब की तरफ देख रहे हैं, कभी इमरान खान की तरफ देख रहे हैं तो कभी शहबाज शरीफ की तरफ। आखिर रिलीफ किसने देना है? इस वक्त गवर्नमेंट और अपोजिशन की लड़ाई जो है वो एक अना की लड़ाई बन चुकी है। अवाम का कोई बंदा नहीं सोच रहा। अवाम क्या कि कोई भी इस पार्टी नहीं सोची, सिर्फ अपने इक़्तिदार, अपने कुर्सी की खातिर, अपनी जंग के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। देखिए चीज़ ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, जो कि आप सबके इल्म में है कि शहीद हैदर मलिक सियालवी साहब की क़यादत में पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी इस मुल्क को इस्लामी नज़रिए और नज़रिया पाकिस्तान के मुताबिक लेके चलना चाह रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 जून को रावलपिंडी लियाकत बाग में अपना पार्टी का पहला मरकज़ी जलसा और पहला पावर शो करने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी जो है वो अवाम की नुमाइंदगी करते हुए शहीद सियालवी साहब पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का जो पूरा मंशूर है वो उस दिन कौम के सामने रखेंगे और कौम को इन लोगों से इनकी जान छुड़वाएंगे। और दूसरे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अवाम जो है ना उसको इस वक्त किसी ऐसे लीडर की तलाश है जो कि अना की लड़ाई के अंदर जो अवाम है उसको घास की तरह, जो आपने सुना होगा कि जब 2 बैल लड़ते हैं ना तो उसमें नुकसान जो है बैल का नहीं होता, घास का नुकसान होता है। तो इस वक्त हमारी रियासत पाकिस्तान और अवाम जो है ये घास बनी हुई है और अवाम और नुकसान इसका हो रहा है। अवाम को इस वक्त एक ऐसा लीडर चाहिए जो कि मुल्क के बारे में सोचे, ना कि अपनी अना को लेके, तो ना अपोजिशन को चलने दे ना गवर्नमेंट को चलने दे। एहसान साहब, अभी आपने 4 जून की बात की कि 4 जून को आप लोग एक बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं रावलपिंडी में। अभी इस वक्त देखा जाए तो पीटीआई की काफी ज्यादा मकबूलियत है। पीटीआई जब भी कहीं भी किसी भी शहर में जलसा करे तो एक वो छोटा भी जलसा करने की कोशिश करे तो काफी ज्यादा बड़ा पावर शो बन जाता है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी या फिर आपके चेयरमैन शहीद हैदर साहब वो पावर शो उस हिसाब से कर पाएंगे, पीटीआई का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? देखिए मेरी बात सुने, जलसा जो है ना ये एक तो देखें अवाम जो होता है ना, क्राउड चार्ज होता है सपोर्टर्स का, उस क्राउड चार्ज को लोगों के सामने लाने के लिए जलसा करना पड़ता है और हम कर रहे हैं। जलसों की अगर बात की जाए तो जलसों से वोट नहीं आते, ये हमें भी पता है और ये इस वक्त जो हुकूमत के अंदर जमातें बैठी हुई हैं उनको भी पता है। आप खान साहब के जलसों की बात करते हैं, कितने जलसे हुए, कितनी कितनी बड़ी तादाद में जलसे हुए हैं, तो लेकिन आपको क्या लगता इनको है उस कि हिसाब जलसों की वजह से, जलसों में जो इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई तो वो वोट इकट्ठा नहीं होगा इलेक्शन में? उतना वोट इलेक्शन के अंदर उतना वोट इकट्ठा नहीं होता, और इलेक्शन के अंदर वोट इकट्ठा ना होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जब टिकट दी जाती है ना तब अपना कैंडिडेट जो है उसको देखा जाता है कि इस कैंडिडेट की अपने हलके के अंदर। अभी एहसान साहब, अगर बात की जाए ना, पीटीआई की तो मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि पब्लिक का यही कहना है कि हम सिर्फ बल्ले का निशान देखेंगे, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, चाहे वो जिस तरह का मर्जी हो, लेकिन अगर बल्ले का हम निशान देंगे तो हम उसी पर ही ठप्पा लगाएंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखें ये आप शहरी इलाकों की बात करें, देखें पाकिस्तान जो है ना सारे का सारा वो शहरी इलाकों के ऊपर मुश्तमिल नहीं है, उसके अंदर देहात भी शामिल है। देहात के अंदर आज भी बरादरी के नाम पे वोट डलता है, शख्सियत के नाम पे वोट डलता है, सिर्फ इंतखाबी निशान को नहीं देखा जाता।
अब मैं आपको बताऊं, हमारे एरियाज के अंदर भी जो पीटीआई ने टिकटें दी है ना, अब अल्लाह बेहतर करते हैं कि वो उनको वहां से कितने वोट्स डलते हैं या नहीं, लेकिन जो हालात हैं वो यही नजर आ रहे हैं कि पीटीआई ने जिन लोगों को टिकट्स दी हैं वो यहाँ से सीट बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। चले वो आपका अपना नजरिया है। अगर एहसान साहब, अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते तो आपकी पार्टी कुछ कदम उठाएगी, आपकी पार्टी इस चीज के लिए आवाज उठाएगी, क्योंकि आइन के मुताबिक तो इलेक्शन होने चाहिए। देखें, मैं पाकिस्तान नजरियाती पार्टी की बात करता चलूँ ना, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी इस रियासत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकली है, और रियासत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के अंदर अदलिया भी आती है, आइन भी आता है, पार्लियामेंट भी आती है, अवाम भी आती है। अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते और आइन को दागदार करने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान नजरियाती पार्टी डेफिनेटली जो है वो इनके खिलाफ अपनी जद्दोजहद शुरू करेगी, क्योंकि आइन पाकिस्तान को तोड़ने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। और पाकिस्तान नजरियाती पार्टी बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि आइन के खिलाफ कुछ किया जाए। एहसान साहब, अब जिस तरह से पीडीएम का टोला एक इत्तेहादी जमात जो है वो सारी इकट्ठी हो चुकी हुई है, इत्तेहादी टोला बन चुका हुआ है। अगर आपको पीडीएम के टोले में से किसी भी जमात के अंदर से आपको इत्तेहाद की ऑफर आती है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी किस पार्टी के साथ इत्तेहाद करना पसंद करेगी? आपकी नजर में कोई ऐसी जमात है जिसके साथ आप लोग जो है इत्तेहाद करना पसंद करेंगे? देखें, इत्तेहाद 2 किस्म के होते हैं। मैं आपको थोड़ा-सा इन डिटेल बताता चलूँ। 2 किस्म के इत्तेहाद हैं, एक जमातों का इत्तेहाद है, एक होता है अपने-अपने हलके के अंदर, कि अगर किसी हलके के ऊपर कोई कैंडिडेट नहीं है किसी एक पार्टी का, तो वो वहाँ पर हमारी नज़र के अंदर हम किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम वहाँ की मौजूद शख्सियत के साथ इत्तेहाद ज़रूर कर सकते हैं। कि जो एक अच्छा बंदा जहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर हमारा कैंडिडेट मौजूद नहीं है, तो हम उस अच्छे बंदे को सपोर्ट ज़रूर करेंगे, वो ख़्वाह किसी भी पार्टी से हो। हम उसको पार्टी की नज़र से नहीं देखेंगे। और दूसरे नंबर पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो पीडीएम का पूरा टोला है ना, इस पूरे टोले के अंदर कोई एक जमात या एक शख्स भी ऐसा नहीं है कि जिसने पिछली 30-40 सालों के अंदर पार्लियामेंट के मज़े ना लूटे हों, जिसने पार्लियामेंट लॉजिस को ना देखा हो। अब अगर इन्हीं लोगों के साथ हमने इत्तेहाद करना है, तो फिर हमारी सियासत का जो हमने अलम बगावत बुलंद किया हुआ है कि हम अवाम के लिए निकले हैं, तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं ना। अब इसका मतलब देखें, क्या है कि अगर आप पीडीएम की जमातों के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे तो आपकी नजर में फिर पीटीआई बचती है, पीटीआई के साथ इत्तेहाद करना पसंद करेंगे आप? बात सुनें, अगर आप इमरान खान, पीटीआई से मुराद क्या है? पीटीआई से मुराद इमरान खान है। बिल्कुल। इस चीज़ के बारे में सबको पता है। पीटीआई से मुराद शाह महमूद कुरैशी नहीं है, या पीटीआई से मुराद फवाद चौधरी नहीं है, पीटीआई से मुराद इमरान खान है। हमारे चेयरमैन शहीद अंतर सियालवी साहब जो है ना, उनका वाज़े अल्फाज में उन्होंने कहा हुआ है, उनके सियासी इख्तिलाफ़ात इमरान खान साहब के साथ ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन अगर कहें कि इमरान खान साहब जो है वो मुहिब्ब वतन नहीं है या उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर शक किया जाए, तो इसको हमने हमेशा कंडेम किया। हमारी पार्टी ने हमेशा कंडेम किया, हमारे चेयरमैन साहब ने हमेशा कंडेम किया। और जो भी इस मुल्क के लिए देखें, अगर एक बंदा यकीन दिलवा दे अवाम को या हमारी पार्टी को, हमारे चेयरमैन को, हमें ज़ाती तौर पर, कि मैं इस मुल्क के साथ मुखलिस हूँ, वो ख्वाह फिर मौलाना फजलुर रहमान ही कोई ना आ जाए, तो हम तो उसकी सपोर्ट में भी खड़े हो जाएँगे। तो देखें, जो बंदा पार्लियामेंट के अंदर बैठा होगा, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर सोचेगा, इस अवाम के लिए बेहतर सोचेगा, हमें उसके साथ इत्तेहाद करने में कोई मसला नहीं है। सालों से ये पीडीएम टोला, कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, ये सारी जमातें जो है इस तरह से आती रही हैं, मुल्क को यकीन दिलाती रही हैं कि हम आपके हक में सोच रहे हैं, हम मुल्क की हिफाजत करेंगे, हम मुल्क का अच्छा हाल करेंगे। ये सारी चीजों का यकीन दिलाते हैं, बार बार यकीन दिलाया जाता है, लेकिन बार बार मुल्क को, अवाम को लूटा जाता है। तो आपको लगता है कि यकीन दिलाने से ये काम बनेगा, इत्तेहाद बनेगा आप लोगों का? नहीं, देखें, मैं आपको एक चीज़ अस्मा बताता चलूँ, एक चीज़ होती है, देखें, आपको मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर फ़र्क बताता चलूँ। नून लीग जो है ना, उसने कभी भी पार्लियामेंट को इतना सुप्रीम नहीं माना जितना कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट को सुप्रीम मानती है। उनकी कभी भी ये कोशिश नहीं रही कि हम आइन को तोड़ें या पार्लियामेंट के अंदर हम कोई ऐसी मामलात करें कि जिसकी वजह से कानून और इदारों का आपस में किसी किस्म का इख्तलाफ हो। ठीक है? अब नून लीग का तरीकाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन प्रॉब्लम इस वक़्त ये है कि ये सब लोग जो कल तक अलग-अलग नज़रिया रखते थे, आज सब लोग एक हो चुके हैं। और पीपल्स पार्टी जो है, उसके अंदर फिर भी आप किसी हद तक देखें ना, तो वो पार्लियामेंट को जो है वो सुप्रीम मानती है कि हमारे जो अवामी मामलात हैं, वो अदालतों पे या सड़कों के अंदर हल होने के बजाय पार्लियामेंट के अंदर हल होना चाहिए। जिस किसी का एक अच्छा नज़रिया होगा, देखें, पाकिस्तान के अंदर अगर तनकीद करने का हक हर बंदे को हासिल है,
तो मैं समझता हूँ कि किसी के अच्छे काम की तारीफ करना भी हमारा फर्ज है। तो जो कोई अच्छा काम करेगा हम उसके साथ होंगे, लेकिन अगर जो कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो हम हमेशा उसके खिलाफ आवाज भी बुलंद करेंगे, और जिस हद तक भी जाकर उसको रोकना पड़ेगा हम जरूर रोकेंगे। का भी हक है, आइन के मुताबिक अपनी आवाज उठाने का भी हक है। लेकिन एहसान साहब, अगर बात की जाए पीटीआई कारकुनान की, तो जब भी वो कैंपेन के लिए खड़े होते हैं, अपनी कैंपेन प्रॉपर तरीके से चलाना शुरू करते हैं, रैली निकालते हैं, तो उनकी अभी तक गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। अगर आप लोगों की पार्टी कैंपेन, आप लोगों की जिस तरह से कैंपेन मजीद तेज कर दी गई है, अगर दिखने में आ रहा है पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का, उनकी कैंपेन मजीद तेज कर दी गई है, अगर वो लोग कैंपेन करते हैं, आप लोगों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती है, तो फिर आप लोगों का लाया अमल क्या होगा? के मुताबिक हमारा जो दस्तूर पाकिस्तान है ना, वो पाकिस्तान के हर एक शहरी को पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत देता है। बिल्कुल। ठीक है। अगर हमें हमारे देखें चेयरमैन साहब हैं शहीद सियालवी साहब, पॉलिटिकल पार्टी बनाने से पहले की भी अगर बात करूं ना, तो 2-3 मामलात ऐसे हुए थे जिनके अंदर उन्होंने जाकर इस्लामाबाद को अगर बंद करने की बात की थी ना, तो उनके मुतालबात माने गए थे। बंदे के अंदर ना लॉजिकल चीजें होनी चाहिए। अगर बंदा किसी मकसद के लिए एहतजाज करता है तो उस मकसद के अंदर आपके पास लॉजिकल चीजें मौजूद होनी चाहिए। जिस तरह शहीद सियालवी साहब हैं, उन्होंने औरत मार्च के खिलाफ एहतजाज किया था। ठीक है। तो उसमें उनको कामयाबी मिली थी। ये देखें, ये जितने भी ये मामलात हैं ना एहतजाज के और गिरफ्तारियों के, एक बंदा अगर पुरअमन एहतजाज कर रहा है तो रियासत जो है उसको नहीं चाहिए कि वो उसको गिरफ्तारियां करे। लेकिन जब हुकूमती इदारे जो है या हुकूमत में बैठे इस हुए, तरह से अभी लाहौर में भी रैलियां निकाली गई, जमान पार्क में जो ऑपरेशन वगैरह किए गए, वो सब हमारे सामने है कि पुरअमन रैलियां निकाली गई थी। रैली अब उनकी इतनी बड़ी रैली हो जाती है, अगर रियासत जो है उनको गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी तो इंतशार तो खुद ब खुद फैलेगा। गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी तो खून खराबा भी होगा, लाठी चार्ज भी किया गया, तो इंतशार तो रियासत की तरफ से फैला गया ना, पार्टी की तरफ से तो नहीं। नहीं देखिए, मैं आपको एक चीज बताता चलूं। देखें, मैंने आपसे पहले एक चीज गुजारिश की है, वो ये है कि इस वक्त जो पीटीआई और पीडीएम की जो जंग है ना, आपस में इनकी जो लड़ाई है ना, वो हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई नहीं है। वो खान साहब की भी और ये दूसरी पीडीएम की भी अना की जंग बन चुकी हुई है। जब तक एक इनकी आपस की लड़ाई जो है वो अवाम के लिए होगी, कौम के लिए होगी, तब ऐसे मामलात नहीं होंगे। जब ये इस लड़ाई को अपनी अना का मसला बना लेंगे, उसके बाद फिर जो भी गवर्नमेंट होगा वो रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए हर हद तक जाएगा, जो कि हम लोग अभी देख रहे हैं। आपको बिल्कुल। याद होंगे वो दिन कि जब पार्लियामेंट के अंदर गालबन कश्मीर के मौजू के ऊपर एक पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया था, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज थे कि खान साहब आपने पूरी अपोजिशन को दीवार के अंदर चुन दिया है। तो आज ये गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं और खान साहब अपोजिशन में बैठे हुए हैं, तो शहबाज शरीफ साहब इनके साथ क्या कर रहे हैं? वो दीवार में चुनने के लिए, वो तो दीवार के अंदर गाड़ने में लगे हुए हैं कि अपोजिशन में से कोई बोल ही ना सके। ये डंडे के जोर के ऊपर तो गवर्नमेंट चला रहे हैं। अच्छा एहसान साहब, आप अभी बात कर रहे थे तो मैं ये पूछना चाहूंगी, अवाम का जो महंगाई की चक्की में पिस रही है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि खुदकुशी करने पर मजबूर है, पेट्रोल की कीमत आसमानों को छू रही है, और अब अगर दूध दही की बात की जाए तो दूध दही में भी अचानक से 80 से 100 रुपए तक का इजाफा हो गया है। एक आम आदमी, गरीब आवाम की बात की जाए तो फ्रूट्स वगैरह नहीं पहुंच, फ्रूट्स वगैरह उसकी पहुंच से दूर होते हैं। जब अगर अपने बच्चे को दूध पिलाना हो तो दूध का ही रेट इतना महंगा हो जाएगा, तो वो गरीब आदमी अपने बच्चे को क्या खिलाएगा पिलाएगा? महंगाई के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, बात सुने, आप महंगाई की असमा बात कर रही हैं। देखें, ये महंगाई ने आवाम की सचमुच में, पहले तो हम सिर्फ बात करते थे ना, लेकिन अब सचमुच में आम आवाम की महंगाई ने कमर तोड़ के रखी हुई है। अब दूसरे नंबर पर देखें, आवाम को सब्सिडीज दी जाती हैं, कभी सस्ते आटे की सूरत में तो कभी लंगर खाने की सूरत में। पाकिस्तान बिल्कुल। नजरियाती पार्टी ना लंगर खाने के हक में है, ना सस्ते और फ्री आटे के हक में है। देखें, आवाम को ये आप फ्री के ऊपर ना लगाएं, आवाम को रोजगार दें। रोजगार के मौके पैदा करने चाहिए। लोग जो वो उस रोजगार से खुद अपना कमाएं और खाएं, और उनको ये फ्री की आदतें ना डाली जाएं। हमने अमूमन ये एक चीज देखी है कि जो हमारे गली मोहल्लों की हम बात करें, बाजारों गली कुचों की, तो जिस शख्स को हम एक मरतबा देखते हैं ना कि वो मांगने लग पड़ता, तो उसके बाद वो काम नहीं करता। हमारे इस मुल्क के अंदर हमारे ये हुक्मरान जितने भी ये रवायती सियासतदान गुजरे हैं और ये अभी भी गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, इन्होंने इस अवाम को मांगने के ऊपर लगा दिया। अब अगर अवाम को मांगने के ऊपर लगाएंगे तो काम कौन करेगा? फिर कोई भी नहीं करेगा। लिहाजा महंगाई को खत्म करने का सिर्फ एक ही हल है, और वो ये है कि रोजगार के मौके पैदा करें। रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे।
अगर जनरल इलेक्शन होते हैं और अगर आपकी पार्टी इलेक्शन विन करती है, आपकी पार्टी इक़्तिदार में आती है, तो आप महँगाई को कंट्रोल कैसे करेंगे? क्योंकि अभी महँगाई की सतह इतनी बुलंद हो चुकी है, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, तो उसको कंट्रोल करना जो है काफ़ी मुश्किल बन चुका है। तो आपकी पार्टी किस तरह से कंट्रोल करेगी? देखिए बात सुने, जब मसनूई तरीके से इन्होंने, मैं आपको इन डिटेल बात बताता हूँ। जब मसनूई तरीके से इन्होंने डॉलर को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे और जब वो मसनूई तरीक़ाकार अपना टाइम पीरियड ख़त्म करेगा, तो होगा क्या कि फिर डॉलर अपनी असल कीमत के ऊपर आएगा। डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, जिस तरह अभी ये 300 के करीब जा रहा है और ये 300 ख़ानदान जो बैठा हुआ है, इनकी गिनती भी तो डॉलर ने पूरी करनी है ना, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं। अच्छा, अब 300 से भी तजावज़ करने का खदशा है। अब 300 के करीब अगर डॉलर का रेट चला गया है, तो उससे होगा क्या कि हमारी जो इम्पोर्ट है सारी की सारी, अब हमारी इंडस्ट्री भी, आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री हमारी इम्पोर्ट के ऊपर चलती है। जब चीज़ें बाहर से महँगी परचेज़ की जाएँगी, तो यहाँ पर उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी महँगी होगी और ज़ाहिर-सी बात है कि फिर आगे कंज़्यूमर तक जाने तक उस चीज़ के रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। महँगाई को कम करने का तरीक़ाकार सिंपल है कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाए, ताकि जो चीज़ें तैयार हो रही हैं, वहाँ पर उनकी लागत कम हो। जब उन चीज़ों की तैयारी की लागत कम होगी, तो आम आवाम की इस्तेमाल के लिए उन चीज़ों के रेट्स डाउन होंगे। ये 1 दिन का या 2 दिन का प्रोसीजर नहीं है, इसके ऊपर एक कंप्लीट वर्क चाहिए, वर्क फ्रेम चाहिए, जो कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी इस पूरे वर्क फ्रेम के ऊपर काम करके देखिए, बैठी अगर हुई है। पीटीआई भी जब आई थी, इन्होंने भी कहा था कि वक़्त चाहिए, 4 साल का अरसा उन्होंने भी गुज़ारा है। तो अवाम कहते हैं कि 4 साल का अरसा गुज़र जाने के बावजूद भी वो महँगाई को या कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं की। पहले तो कम थी, लेकिन जो चीज़ें वो कंट्रोल नहीं कर पाए। तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी 5 साल का हुकूमत का अरसा होता है, तो 5 साल में 75 सालों का गन साफ़ कर पाएगी आपकी पार्टी? देखिए, मैं 75 साल की जो हमारी ये पाकिस्तान की तारीख़ है ना, इन 75 सालों के अंदर आप देखेंगे, जब पाकिस्तान बना था तब चीज़ों के रेट्स क्या थे और आज चीज़ों के रेट्स क्या हैं। हमारे बिल्कुल। पास महँगाई की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है। जब हम ट्रेड करने के लिए हमेशा इम्पोर्ट की चीज़ों के ऊपर देखेंगे, तो हमारा डॉलर बाहर जा रहा है। हम इस चीज़ को रोकेंगे कि हमारा डॉलर जो है वो बाहर जाने की बजाय हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम उनके ज़रिए मुल्क के अंदर कंट्रीब्यूशन करवाएँ, ताकि हमारे मुल्क के अंदर डॉलर में स्टेबिलिटी आए। जब डॉलर में स्टेबिलिटी आएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनके रेट्स कम होंगे, महँगाई को फ़र्क पड़ेगा। दूसरे नंबर पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आप आपने डॉलर की बात की है, पेट्रोल की सतह भी जो है, आलमी सतह पे पेट्रोल की कीमत कम हुई थी, लेकिन हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ₹50 का इज़ाफ़ा करके ₹10 कम की कीमत कर दी जाती है और कहा जाता है कि पेट्रोल की कीमत कम हो गई है। जब पेट्रोल की कीमत ही बढ़ेगी, तो चीज़ें ऑटोमैटिकली जो है वो महँगी होंगी, क्योंकि पेट्रोल से ही हमारे मुल्क में पेट्रोल के ऊपर ही गाड़ियाँ चल रही हैं। जब एक मज़दूर ने मज़दूरी पे भी जाना है, तो उसने बाइक पे जाना है। साइकिल का यहाँ पे मामला नहीं है। तो यहाँ पे पेट्रोल अगर महँगा होता है, तो चीज़ें ऑटोमैटिकली महँगी होंगी। तो पेट्रोल की सतह के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, रिपब्लिक न्यूज़ के तवज्जुद से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप 4 जून का इंतज़ार करें। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी 4 जून को रावलपिंडी लियाकत बाग के अंदर अपना पहला मरकज़ी जलसा करने जा रही है, जहाँ पर पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन शहीर हैदर मलिक सियालवी कौम के सामने अपना पूरा मंशूर रखेंगे और उस मंशूर के साथ इस मुल्क के अंदर जितने मसाइल हैं, उन सारे का हल और उनका सॉल्यूशन भी कौम के सामने रखेंगे। आपके महँगाई के मामलात हैं, या यहाँ पर हमारी कौमी खुद मुख्तारी के हवाले से ख़ारजा पॉलिसी के मामलात हैं, या आपके मुल्क के अंदर लॉ और एनफोर्समेंट के मामलात हैं, सबके ऊपर पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी 4 जून को अपने मंशूर के साथ इन तमाम मसाइल का हल भी सामने रखेगी और कौम इंशाअल्लाह उस दिन फैसला करेगी कि इन चोर लुटेरों का साथ देना है या उस जमात का साथ देना है जो अवाम को महँगाई की इस चक्की से बाहर निकाल सकती है, या इस मुल्क के अंदर जितने लोग रहने वाले हैं उनको एक गैरत की ज़िंदगी जो है वो किस तरह से गुज़ारनी है। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी उस दिन अपने मंशूर के अंदर सब कुछ बताएगी। एहसान साहब, आपका काफ़िला ज़ाहिर-सी बात है, आप लोग भी 4 जून को पावर शो में जाएँगे, तो आपका काफ़िला कितना होगा? कितने लोगों पर मुश्तमिल होगा काफ़िला? अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ के अंदर कभी भी कोई ऐसी सियासी जमात दिखाई नहीं दी कि जो पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी की तरह 1 साल के अंदर पूरे पंजाब और पाकिस्तान के अंदर अपनी कैबिनेट्स बॉडी हर ज़िला और हर तहसील के लेवल पर बनाए। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी ने जिस दिन अपना अनाउंसमेंट किया था कि एक पार्टी जो नौजवानों की तैयार हो चुकी है,
आप यकीन जाने के नौजवान जौक तर जौक इस पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं और ये जो हम मरकजी जलसा करने जा रहे हैं इसमें पंजाब भर से, केपीके से, सिंध और बलूचिस्तान से और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से बड़ी तादाद में जो काफिले हैं वो रुख करेंगे लियाकत बाग का। साहब अल्लाह करे आपका जो है वो जलसा कामयाब करे। तो मैं आखिरी सवाल, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम जो है वो अख्ताम की जानिब बढ़ रहा है, तो मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूंगी कि ज़राए के मुताबिक इसराइल से भी मुलाकातें हो रही हैं हुकूमती अराकीन की, इसके अलावा फ्रांसीसी सदर से भी मुलाकातें हो रही हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पता है क्या है, जो जिन लोगों की आज तक सियासत जो है ना वो इसराइल और फ्रांस के सफीर के ऊपर खड़ी हुई थी, आज आप देखें वो आपको किसी जगह पर नजर नहीं आ रहे होंगे। वो शहीद सियालवी तने तनहा था जिसने इसराइली खेमा जो है ना वो इस्लामाबाद के अंदर से उखाड़ दिया था। हमारे इस वक्त जितने भी हुक्मरान यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं और जो इससे पहले बारियां ले चुके हैं, इनके अंदर किसी में इतना दम ही नहीं है कि ये मगरब को उनकी जुबान के अंदर जवाब दे सके। जो मुलाकातें हो रही हैं तो उसके ऊपर आप लोगों ने कोई आवाज उठाई है? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ने हमेशा जो इसराइल का मामला है, जहाँ जब भी देखें हमारा पासपोर्ट है उसके ऊपर एक चीज लिखी हुई है कि पाकिस्तान का ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है। तो इसका मतलब यह है कि ये हमारी रियासती पॉलिसी है कि हमारे इसराइल के साथ तब तक तल्लुकात ठीक नहीं हो सकते जब तक फलस्तीन का मामला हल नहीं हो जाता। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के चेयरमैन हैं जो और हमारी जमात है, इसने हमेशा इस चीज के अपना मौक़िफ़ अपनाया है कि कायदे आज़म के अक़वाल जो हैं उनके मुताबिक हमारी रियासत की जो पॉलिसी बनी हुई है हम उसके ऊपर हमेशा कारबंद रहेंगे। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ने हमेशा उस चीज़ को कंडेम किया है कि आप इसराइल के साथ इस तरह ट्रेड नहीं कर सकते। एहसान साहब, प्रोग्राम का टाइम जब इख्तिताम की जानिब बढ़ चुका है, इख्तिताम को पहुंच चुका है, तो हम यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे और अपनी पब्लिक से भी इजाज़त चाहेंगे। एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया एहसान साहब आपका। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।